बच्चों, जब आप बिल्कुल छोटे छोटे थे तब आप घर में रहते थे, माँ के पास रहते थे, अपने परिवार के लोगों के साथ रहते थे। तब शायद आपको लगता होगा यही संसार है, यही सारी दुनिया है। फिर आप घर से बाहर निकले, आपके कुछ दोस्त बने होंगे, आप विद्यालय गए, वहाँ पर बहुत से लोगों से, अध्यापिकाओं से, सहपाठियों से मिले। तब आपको लगा कि ये दुनिया है, ये मेरा संसार है जहाँ मुझे रहना है। जब आप बड़े होंगे बच्चों और दूर जाएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, तब आपको लगेगा अच्छा संसार में ये सब भी है। इसी तरह से अभी जो आप काम करते हैं आपको लगता है यही मेरे करने के काम हैं। आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे और नए नए काम सीखेंगे, नई नई बातें जानेंगे, तो जानने की, सीखने की कोई सीमा नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपनी रुचि का क्षेत्र विकसित करेंगे, जितना ज़्यादा सीखने की, जानने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि संसार में इतना कुछ है जानने के लिए कि इसका कोई अंत ही नहीं है। तो आज जो हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, उसमें एक छोटी सी चिड़िया क्या सोचती है, किसे अपना संसार मानती है, ये पढ़िए बच्चों। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार। तो देखिए, कवि निरंकार देव सेवक ने कितनी सुंदर कविता लिखी है। अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। मेरा ये कौन बोल रहा है? एक छोटी चिड़िया बोल रही है। सबसे पहले चिड़िया कहाँ होती है? अंडे के अंदर। जब वो अंडे में थी तो उसने सोचा कि बस यही मेरा घर है। अंडे जैसा आकार था उसके घर का, यानी वो अंडे के जब अंदर थी तो उसे लगा कि सिर्फ यही तो मेरा घर है, छोटा सा मेरा संसार है। फिर क्या हुआ? अंडे से जब चिड़िया निकलती है फिर वो कहाँ जाती है? घोंसले में। जब उसका जन्म होता है, अंडे से बाहर निकलती है तो वो अपने आप को कहाँ पाती है? एक घोंसले के अंदर। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। और वो घोंसला किन चीज़ों से बना होता है? सूखे तिनकों से। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो पहले वो अंडे को संसार समझती थी, और जब वो अंडे से बाहर निकली, तिनकों से बने घोंसले में आई, तो उसे लगा कि इतना सा ही है संसार, मतलब इस घोंसले जितना ही है संसार सारा, क्योंकि उससे बाहर की दुनिया उसने तब तक देखी ही नहीं थी। फिर कहाँ गई वो? फिर मैं निकल गई शाखों पर। शाखें मतलब पेड़ की डालियां। पेड़ की डालियों पर बैठना आ गया उसको इधर उधर। हरी भरी थी जो सुकुमार। वो पेड़ की डालियां जो हरी भरी थी, कोमल पत्ते थे जिन पर, सुकुमार मतलब कोमल। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब उसको लगा कि ये पेड़, ये डालियां, यही संसार है। तो पहले अंडा, फिर घोंसला, और अब पेड़ और उसकी टहनियां, यही उसका संसार था। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। पेड़ों की डालियों पर कुछ देर बैठी वो, कुछ दिन तक बैठी। धीरे धीरे उसने उड़ना सीखा, और जब वो उड़ती हुई आसमान में पहुंच गई, दूर तक पंख फैलाकर उड़ी, तब उसे समझ में आया कि संसार तो बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है।
तो चिड़िया का एक बच्चा जो पहले अंडे को अपना संसार समझता था, फिर घोंसले को, फिर पेड़ और उसकी शाखाओं को, और अंत में जब उन सबसे वो बाहर निकलकर आसमान में उड़ा, तब उसे पता चला कि संसार छोटा नहीं है, संसार तो बहुत बड़ा है। तो बच्चों, ये कविता सिर्फ चिड़िया की नहीं है, ये हमें ये सिखाने के लिए लिखी गई है कि अगर हम कोशिश करें, प्रयास करें सच्चे मन से, तो सीखने की कोई सीमा नहीं होती। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो जितना हमें मिला हुआ है, जहाँ हम रहते हैं, हमें लगता रहेगा बस यही है संसार में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नया नया सीखेंगे, प्रयास करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितना कुछ है सीखने के लिए, जानने के लिए। तो अपने पंख फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, जानने की कोशिश करो, और जितना ज़्यादा तुम अपना ज्ञान बढ़ाओगे, तुम्हें यह संसार, यह दुनिया उतनी ही अद्भुत, सुंदर और बड़ी लगेगी, जिसमें तुम जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही ज़्यादा सीखते जाओगे। तो देखा बच्चों, एक छोटी सी चिड़िया अगर वो उस अंडे को या उस घोंसले को ही अपना संसार मानकर वहीं बैठी रहती, अपने पंख न फैलाती, उड़ने का साहस न करती, तो उसे पता ही नहीं चलता कि संसार कितना बड़ा है, कितना सौंदर्य है संसार में, कितना सुंदर है संसार। तो अपने पंख फैलाने, प्रयास करने, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तब आप देखेंगे कि संसार में सचमुच बहुत कुछ है जानने और सीखने के लिए। तो उठिए, अपने पंख फैलाइए, अपना दिमाग चलाना शुरू करिए, नए नए शौक, अपने अच्छे अच्छे शौक पैदा कीजिए और उनको पूरा करने के लिए कोशिश करिए। फिर आप देखेंगे कि कितना मज़ा आएगा आपको। अब हम चलते हैं। आपने अपनी हिंदी की पुस्तक उल्लास से बहुत कुछ सीखा। उन बातों को याद रखना है और अमल में लाने की कोशिश करनी है। और हाँ, ये छोटी सी कविता है, इसको ज़रूर याद कर लीजिए और हंसते खेलते उछलते कूदते इसको गाते रहिए।